आग में सबसे महंगी हवेली जलकर राख हो गई। हवेली की कीमत है $12.5 करोड़ और भारतीय रुपए में हवेली की कीमत 10,770 करोड़ है। हवेली का एक महीने का किराया सोचिए 3,74 करोड़ था। हवेली ल्यूमिनर टेक्नोलॉजी के सीईओ ऑस्टिन रसेल की थी और आलीशान हवेली में 18 बेडरूम, 20 सीटर थिएटर था। शराब के लिए आधुनिक मशीन लगी हुई थी। तारों को देखने के लिए घर की छत भी खिसक जाया करती थी। घर के अंदर का ज्यादातर हिस्सा जलकर खाक हो गया है पूरी तरह से। मास्टर बेडरूम के साथ आंखों को स्कैन वाली मशीन भी जल गई। स्पा और अत्याधुनिक कार गैलरी नष्ट हो गई है पूरी तरह। हवेली के बाहर का बगीचा भी जलकर राख हो गया है। अब सिर्फ हवेली का मलबा ही नजर आ रहा है। 1980 के बाद से यह सबसे भीषण आग बताई जा रही है। अमेरिका में सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदा बन सकती है। ये एक तस्वीर और आपको दिखाऊं, लेकिन ये आग लग कैसे रही है, सवाल ये आग लगने के पीछे वजह है पाइन ट्री, जिसे आप चीड़ का पेड़ भी कहते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये है चीड़। ये पेड़ जंगलों में होते हैं और इन्हीं पेड़ों के जरिए आग लगती है। अब आप कहेंगे पेड़ से कैसे आग लग सकती है, तो मैं आपको बताता हूं कि आखिर चीड़ के पेड़ से आग कैसे लग जाती है। देखिए, ये चीड़ के पेड़ आप देख रहे हैं और जब ये रगड़ते हैं तो चिंगारी निकली और आग लगी। कैलिफोर्निया राज्य में ये चीड़ के जंगल है। चीड़ के पेड़ों में लगी आग पहले जंगल में फैली, फिर तेज हवा के चलते आग शहरों तक पहुंच गई। दरअसल चीड़ की पत्तियां बहुत सूखी होती हैं। बिजली गिरने या पत्तियों के रगड़ने से ही आग लग जाती है। 7 जनवरी को चीड़ के सूखे पेड़ से आग लगनी शुरू हो गई। कुछ घंटे में आग ने लॉस एंजलिस के बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। दावा यह कि उस वक्त हवा बहुत तेज चल रही थी, लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल रही थी, जिससे दक्षिण कैलिफोर्निया में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। कैलिफोर्निया अमेरिका के दूसरे इलाकों की तुलना में बहुत गर्म रहता है। यहां गर्मी के मौसम में अक्सर जंगलों में आग लग जाती है। इस इलाके में 2024 में सर्दी और बारिश बहुत कम हुई है। इसके चलते पेड़ पौधों की जो नमी वो नहीं मिल पाई, नमी नहीं हुई और ये सूखते चले गए। इन्हीं सूखी झाड़ियों ने आग को बढ़ाने का काम किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन ने कैलिफोर्निया में गर्मी और बढ़ा दी है और इससे जंगल में आग लगने की संभावना और बढ़ गई है। कुछ सालों में कैलिफोर्निया में जंगल की आग का मौसम और लंबा हो गया है। आप सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं एंटनी, जो कि फायर चीफ है लॉस एंजलिस के। ईटन फायर के 14,117 एकड़ की एरिया में आग लगी है, जिसमें से 15% हिस्से पर काबू पा लिया गया है। हजारों संरचना बर्बाद और नष्ट हो गई हैं। ईटन फायर में 2,832 दमकल कर्मी आग पर काबू पाने में जुटे हैं। अब आपको तस्वीरें में दिखाने जा रहा हूं। अमेरिका में आग लगी, 11.5 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है, घर जल गए। लेकिन देखिए सोशल मीडिया पर लोग क्या कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग अमेरिका की हालत का जो कंपैरिजन है, तुलना है, वो गाजा से कर रहे हैं। लोग कैसे अमेरिका के हालात को गाजा के साथ जोड़ रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं कि और किस संदर्भ में जोड़ रहे हैं। कैसे, ये है गाजा की तस्वीर और ये अमेरिका की तस्वीर। अमेरिका में मची चीख पुकार को लोग गाजा से लिंक कर रहे हैं। इस वक्त इजराइल के हमले में गाजा में 45,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। इजराइल की मिसाइल ने हजारों घरों को नष्ट कर दिया। लाखों लोग बेघर हो गए हैं, पेट भर खाना नहीं मिल रहा है। अमेरिका लगातार इजराइल की मदद कर रहा है। सोशल मीडिया पर लोग अब अमेरिका पर तंज कस रहे हैं। कैलिफोर्निया की आग को प्रकृति का बदला बता रहे हैं। लोग लिख रहे हैं अमेरिका ने गाजा में अस्पताल और रिफ्यूजी कैंप जलाए, आज वो खुद भी अपनी आग में जल रहा है और गाजा पर सैकड़ों बम गिराने का परिणाम भुगतना होगा। गाजा में लोगों को जिंदा जलाया गया है। लोग न जाने क्या क्या लिख रहे हैं, कहीं ये आग कई और घरों तक ना पहुंच जाए। अमेरिका को आज घर पर जलने का दर्द पता चल रहा है। दूसरों के घरों पर हमले करने पर कैसा महसूस होता है, लोग ये लिख रहे हैं अमेरिका शायद इसको इस वक्त महसूस कर रहा होगा। तो सोशल मीडिया पर लोगों को कुछ भी कहने करने की स्वतंत्रता है, तो वो किसी चीज की भी तुलना किसी से करते हैं। ये खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिए चलता हूं बिहार।